सौनक जी ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभा स्तुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आप हमें भगवान की रस भरी कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं जिसको श्रवण करने से हमारा जीवन खुशहाल हो जाए, हमारे अंदर का अंधकार सब मिट जाए। आप हमें ऐसी पवित्र भगवान की कथा श्रवण कराएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपने चाहे जितना भी जप किया, जितना भी ध्यान किया भगवान का, लेकिन सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण की भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं कर लेता, उसके जीवन में अशांति ही रहती है। और जिस दिन व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण कर लेगा, उसके जीवन में शांति होती है और आनंद की अनुभूति होती है। तब 88,000 ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, तो आप देर ना कीजिए, जो रस से परिपूर्ण है, रस से भरी हुई भागवत कथा को आप हमें श्रवण कराएं। श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं, बताते हैं, एक बार तुंगभद्रा, एक बार ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में नारद जी महाराज विचरण करते हुए वृंदावन में पहुंचते हैं। ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि एक माता जो बहुत ही विलाप कर रही हैं और उनके पास उनके दोनों पुत्र अचेत अवस्था में लेटे हैं। वो बहुत रुदन करती हुई अपने पुत्रों को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वो कौन है? भक्ति देवी। नारद जी जब आश्चर्यजनक दृश्य देखते हैं, मन में विचार करते हैं कि इस मैया के पुत्र तो वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन मैया युवती है। नारद जी महाराज भक्ति देवी के पास आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि देवी, आप कौन हैं? आप इस तरह विलाप क्यों कर रही हैं? और ये जो दोनों अचेत अवस्था में लेटे हैं, ये कौन है? तब भक्ति देवी कहती हैं, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे ने जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, कलयुग के प्रभाव के कारण इनकी दशा ऐसी हो गई है। मैं महाराष्ट्र में जन्मी, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में आकर मेरी काया जर्जर हो गई, क्योंकि गुजरात में भक्ति देवी का वहां स्थान खत्म होने लगा। और जैसे ही मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही यहाँ पर भक्ति देवी पुनः जागृत हो गई और पुनः युवती हो गई। लेकिन वृंदावन में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए और अचेत हो गए। नारद जी ने इतना सुना, बड़े दुखी हुए, कहने लगे, देवी, ये तो बड़ी ही
आश्चर्यजनक बात है। भक्ति देवी कहती हैं नारद जी महाराज से, क्योंकि जिन भक्तों को संतों के दर्शन होते हैं बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है और उनका दर्शन मिलता है। भक्ति देवी कहती हैं नारद जी महाराज, आज मुझे आपका दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गई। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो श्याम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवी कहती हैं मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, यानी संतों का सानिध्य करना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर भाव कहते हैं कि संत हमारे समाज के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रखते हैं। संतों का आगमन हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये संत चलता फिरता तीर्थ है, क्योंकि जहां पर संत विराजमान हो जाते हैं वहां सारे तीर्थ स्वयं विराजमान हो जाते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू। भक्ति देवी कहती हैं, ने नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ने नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया नैनों से संतों का दर्शन नहीं हुआ, जिन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं हुआ वो नैन कैसे हैं, वो नेत्र कैसे हैं। मोर के पंख देखे हैं, उसके अंदर जो नकली आंखें बनी होती हैं उसके समान है। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, नकली आंखों के समान है। तो भक्ति देवी नारद जी से कहती है, आज मैं धन्य हो गई, मुझे आपका दर्शन हुआ, क्योंकि संतों का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। भक्ति देवी अपनी व्यथा नारद जी को बताती हैं। नारद जी कहते हैं, देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपके पुत्रों को जीवित करने का। नारद जी महाराज अपने संकल्प को लेकर चलते हैं और कोई ना कोई उपाय करने का प्रयास करते हैं। नारद जी महाराज ने बड़े बड़े उपनिषदों का पाठ किया, गीता भी सुना दी, लेकिन तब भी ज्ञान वैराग्य अचेत ही रहे। जब नारद जी महाराज ने ये देखा कि अभी भी इनके अंदर चेतना नहीं आई है, तब नारद जी महाराज बड़े चिंतित होते हुए जैसे ही भ्रमण करते हुए निकलते हैं, तभी बहुत बड़े बड़े संत होते हैं, सबसे पूछते हैं
कि कोई तो उपाय होगा जिससे ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाए, उनकी मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। पर सब मना कर देते हैं, कहते हैं महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं नारद जी, भला आपको हमसे पूछने की क्या आवश्यकता। नारद जी सोचते हैं अब मैं किससे जाकर इनका उपाय पूछूं। तभी देखते हैं सामने से जो बाल्य अवस्था है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनका नाम सनत कुमार है। 4 पुत्र सामने से आ रहे हैं। सनत कुमारों को देखकर नारद जी देखते हैं, देखने में तो बाल्य अवस्था है, लेकिन जब उनके मस्तक पर देखा, उनके रूप को देखा, तो उस मस्तक की रेखा को पढ़कर नारद जी समझ गए कि भले ही ये देखने में बाल्य अवस्था है, छोटे से बालक हैं, लेकिन मस्तक पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये। और बंधुओं ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी व्यक्ति पद या आयु में बड़ा नहीं होता। जिस व्यक्ति के हृदय में हरि नाम विराजमान है, राधा नाम विराजमान है और जो ज्ञानी है वही बड़ा होता है। यूँ तो सब कहते हैं या हमारे पास धन बहुत है तो हम बड़े हैं, कोई कहता है हमारे पास हमारा वंश बहुत है, कोई कुल के अभिमान में बड़ा होता है, पर बड़ा वो नहीं है। बड़ा वो है जिसके हृदय में राधा नाम विराजमान है, बड़ा वो है जो भगवान के स्वरूप को जानता है, जो ज्ञानी है, जो दूसरों को ज्ञान देता है, वही व्यक्ति बड़ा है। सभी व्यक्ति, अधिकतर लोग यही कहते हैं हम बड़े हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। भैया कोई बड़ा नहीं। जो कहता है ना मैं बड़ा हूं, उससे छोटा कोई नहीं है। तब नारद जी सनत कुमारों से पूछते हैं कि आप हमें भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को जीवित करने का कोई उपाय बताएं। तब सनत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवत सर्वधर्म रूपम तु विश्रुतम। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से भक्ति देवी के दोनों पुत्र जीवित हो जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनते ही नारद जी महाराज कहते हैं सनत कुमारों से कि ऋषियों अब ये भागवत क्या होती है। यहां पर नारद जी भी नहीं जानते कि ये भागवत क्या है, ये सत्कर्म क्या है। नारद जी भी प्रश्न करते हैं कि ऋषियों ये सत्कर्म क्या है, भागवत क्या है, मैंने तो कभी नहीं सुना इसे। लेकिन तब सनत कुमार कहते हैं नारद जी भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत महापुराण यही सत्कर्म है और यही 7 दिन तक श्रवण कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री राधे राधे किशोरी वर्षा देवी बाल व्यास बरसाने वाले जी से श्रीमद् भागवत कथा कराने हेतु संपर्क करें 088-02355-845 09990351249 09456849479।